नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर, और बात करने वाले हैं ईडीएम्स के बारे में। वो कैप का ये शो है, आप देख पा रहे हैं इसको, ठीक है, जिसमें हम सिलसिला चला रहे हैं अभी ईडीएम्स का। ईडीएम में भी हमने बहुत सारी बातें करी हुई हैं। अभी जो फिलहाल ईडीएम्स चल रहा है वो चल रहा है लेटर एन से बिगिन हुए जितने भी ईडीएम होते हैं, जितने भी ईडीएम्स जो लेटर एन से स्टार्ट होते हैं, उन ईडीएम्स के बारे में अभी अपन बात कर रहे हैं। तो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं और कहाँ से करनी है बातचीत। देखो जी, आपके स्क्रीन पर 1901 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा, 1901 नंबर का। ये बता रहा है कि अभी तक आपने 1900 इडियम्स के बारे में बातचीत करी है। एंड यू नो वेरी वेल दैट कि हम बातचीत ही करते हैं, रटाफिकेशन में बिलीव बिल्कुल नहीं करते हैं। तो रटना नहीं है जी चीज़ों को, बस बातचीत से समझना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। स्टार्ट करते भाई शो को, आ जाओ। कह रहा है कि 1901 नथिंग रॉन्ग, है ना, नथिंग रॉन्ग। जिंदगी में न जाने कितनी दफा आपने ये फ्रेज बोला होगा, है ना। नथिंग रॉन्ग फ्रेज आपने जिंदगी में बहुत बारी बोला होगा, ठीक है, कि नथिंग रॉन्ग, बस गोइंग ऑन, नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। इट मीन्स एवरीथिंग इज ओके। क्या? एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक ठाक है। क्या है भाई? सब कुछ ठीक ठाक है, उसको बोलते हैं नथिंग रॉन्ग। कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है जी। अगला है 1902 नाउ एंड अगेन। वो तो याद रहेगा, बिल्कुल सिंपल है। नाउ एंड अगेन, देखो नाउ एंड अगेन में ये कभी कभी ऐसे भी लिखकर आता है, ध्यान से देखो, एवरी नाउ एंड अगेन, ठीक है। इसके अलावा और क्या लिख के आएगा भाई? नाउ एंड देन, नाउ एंड देन। आपको ये लिख कर आएगा एवरी नाउ एंड अगेन, या तो एवरी नाउ एंड अगेन लिख कर आएगा, या फिर नाउ एंड देन लिख कर आएगा, या फिर नाउ एंड अगेन लिख कर आएगा। इसका सिर्फ इतना मतलब होता है कभी कभी, रैंडमली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, मतलब समटाइम्स। अगर बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड पूछोगे तो समटाइम्स लिखा हुआ है ना। तो नाउ एंड अगेन बोलो, या फिर एवरी नाउ एंड अगेन बोलो, या फिर नाउ एंड देन बोलो, सबका एक ही मतलब है, समटाइम्स। नॉट ऑन अ डेली बेसिस, या नॉट ऑन अ रेगुलर, है ना, नॉट रेगुलर या नॉट रेगुलरली, रेगुलरली, है ना, नॉट रेगुलरली। नाउ एंड अगेन समटाइम्स बट नॉट टू ऑफन, बट नॉट टू ऑफन यहाँ लिख रखा है ना, बट नॉट टू ऑफन, नॉट टू ऑफन, राइट। सिंपल सा फंडा याद रखना है, नाउ एंड अगेन, एवरी नाउ एंड अगेन, एंड नाउ एंड देन मीनिंग सिंपल है, क्या? समटाइम्स। डन है, इजी है। चले आगे। 1903 बोल रहा है नाउ और नेवर। नाउ, नाउ मतलब अब, नेवर मतलब कभी नहीं। क्या बोला? बोला मतलब नाउ मतलब क्या बोला भाई? नाउ मतलब बोला अब, और नेवर मतलब बोला कभी नहीं, है ना, कभी नहीं, ठीक है। नाउ और नेवर, नाउ मीन्स अब, नेवर मतलब कभी नहीं। या तो अब या तो कभी नहीं। कोई भी टास्क, कोई भी काम करने का टाइम अभी है, कभी नहीं है। क्योंकि अगर अभी नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाओगे। अगर आपने कोई टास्क को पेंडिंग में डाल दिया, इट मीन्स वो पेंडिंग में ही जाता रहेगा, वो काम होगा नहीं। वही बोल रहा है, या तो अभी करो या फिर उसका टाइम कभी नहीं आएगा। इफ यू डोंट डू इट नाउ, इफ यू डोंट डू इट नाउ,
यू विल नेवर हैव द चांस अगेन, यू विल नेवर हैव द चांस अगेन, आपको कभी दोबारा मौका नहीं मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओके, नाउ, नॉट नाउ और नेवर, ठीक है। चलो, नाउ वी आर इवन, नाउ वी आर इवन, इवन मीन्स बराबर कह सकते हो, इक्वल कह सकते हो, राइट, इवन मीन्स व्हाट, इक्वल बोल सकते हो, ठीक है। बोल रहा नाउ, अब वी आर इवन, अब हम इवन हैं। इवन की मीनिंग क्या हो गई, जैसे कि आपने किसी से क्या लिया भाई, गिफ्ट लिया, कर्ज लिया, ठीक है, आपने किसी से कर्ज लिया, ठीक है, करीब करीब 30 40 50 जो भी वटेवर जो भी अमाउंट रहा ये, फिर वो आप उससे नजरें नहीं मिला पा रहे हो, है ना, कर्ज लेने के बाद से आप उससे नजरें नहीं मिला पा रहे हो क्योंकि आपने ऑन टाइम उसको पेमेंट नहीं करी है वो चीज़ की। तो इतनी सी बात हुई, फिर बोल रहा है क्या, आपने एक टाइम के बाद से उसको पेमेंट कर दिया, और पेमेंट करते ही आपने क्या बोला, नाउ वी आर इवन, अब हमारा हिसाब क्या है, चुकता है भाई, अब हमारे बीच में कोई भी लेनी देनी नहीं है। नाउ वी आर इक्वल, अपन बराबर हैं, ना तेरा मेरे पे कुछ है ना मेरा तेरे पे कुछ है, ठीक है। सो नाउ वी आर इवन, उसको बोलते हैं नाउ वी आर इवन, उस पर्टिकुलर स्टैंस को, उस पर्टिकुलर सिनेरियो को बोलते हैं क्या, अब हम बराबर हैं। आई हैव रिटर्न व्हाट आई ओ यू, जो भी मैं तुम्हारा कर्ज लिया था, जो भी मैं तुम्हारा ऋण लिया था, ठीक है, मैंने वो सब कुछ आपको क्या किया भाई, रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, एंड सेटल द स्कोर, और स्कोर को सेटल कर दिया, हिसाब को बराबर कर दिया, राइट। उसको बोलेंगे नाउ वी आर इवन, नाउ वी आर इवन, डन है, ये भी इजी है। ये सारे इजी इजी आपको फ्रेजेस देखने को मिलेंगे जी। अगला है 1905, और इसको आपको करना पड़ेगा क्या, है ना, इंपॉर्टेंट मार्क। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट मार्क करना पड़ेगा, यू नो वेरी वेल दैट कि हमारे पास कुछ ऐसे एडियम्स आएंगे जिसकी मीनिंग अपन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, बात द पॉइंट है ना। कुछ ऐसे एडियम्स देखने को मिलेंगे, और ऐसे एडियम्स की जो काउंटिंग होती है बहुत ही कम होती है। अगर हमने 50 क्वेश्चंस का पूरा पूरा एक सेट करा है, 50 क्वेश्चंस का पूरा पूरा एक स्लाइड करा है, तो उस स्लाइड में करीब करीब आपको 7 से 8 क्वेश्चन ही ऐसे देखने को मिलेंगे। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस बच रहे हैं 42 43 क्वेश्चंस, वो सारे आप आसानी से एक्सट्रैक्ट करके कर सकते हो। गॉट द पॉइंट है ना। आ जाओ, कह रहा है नील वंस कलर्स टू द मास्ट, नील वंस कलर्स टू द मास्ट, ठीक है ना। क्या करना भाई, नील करना, वंस कलर किसी भी कलर को, टू द मास्ट मास्ट का, ठीक है। अब समझो जरा सा क्या कहना चाह रहा है। यहां लिखा हुआ रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई, रिफ्यूज टू ओबे द डिफीट, है ना। क्या इसका मतलब सिंपल होता है, रिफ्यूज टू ओबे द डिफीट, हार स्वीकार करना नहीं, मतलब हार स्वीकार ही नहीं करना, है ना, मारना ही नहीं कि अपन हार हार गए हैं, है ना, बिल्कुल हार नहीं मानना। उसको बोलते हैं नेल वंस कलर्स टू द मास्ट, रिफ्यूज टू ओबे द डिफीट, हार नहीं स्वीकार करनी, क्या, हार स्वीकार करने से इनकार, हार नहीं स्वीकार करना, हार नहीं स्वीकार करना, स्वीकार, ठीक है। नेल वंस कलर्स टू द मास्ट, नेल वंस कलर्स टू द मास्ट। नाउ द नेक्स्ट बोल रहा है 9 डेज वॉन्डर, क्या बोला भाई, 9 डेज वॉन्डर। 9 डेज वॉन्डर की बात होती है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्या मैंने बोला, वापस यहां से लिखना, 4 दिन की चांदनी चांदनी फिर अंधेरी रात, ठीक है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 9 डेज वॉन्डर, 9 डेज वॉन्डर। अब ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब ये आप बोला भी करो। अब ये एडियम क्या है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो ये आप अपने डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हो कि इट वाज अ 9 डेज वॉन्डर, है ना, ये 4 दिन की चांदनी थी, फिर वापस से वही कहानी आ गई है, राइट। तो क्या लिख रहा है भाई, अ डैजलिंग शॉर्ट लिव्ड स्पेक्टिकल ऑफ नो रियल वैल्यू। इसको जानने से अच्छा है आप ये समझो कि आप सिंपल इसकी हिंदी याद रखो, ठीक है। कि हम क्या होगा भाई कि कुछ पर्टिकुलर टाइम स्टेंस तक हम खुश रहे, फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, फिर वापस से वही दुख भरे दिन आ गए, तो उसको बोलते हैं 9 डेज वॉन्डर। क्या बोलेंगे, 9 डेज वॉन्डर बोलेंगे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड की मीनिंग होती है जीरो। क्या होती है भाई, जीरो, ठीक है। नल एंड वॉइड होना मतलब बिल्कुल इम्पटी होना, क्या होना भाई, इम्पटी होना, खाली होना, एम्पटी होना, ठीक है, खाली होना, उसको बोलते हैं नल एंड वॉइड, एम्पटी होना, ठीक है,
एम्पटी होना। अब ध्यान से सुनो, नॉट बाइंडिंग, हैविंग नो लीगल फोर्स, क्या लिख रहा है भाई, हैविंग नो लीगल फोर्स, नल एंड वॉइड, हैविंग नो लीगल फोर्स, हैविंग नो लीगल फोर्स, ठीक है, नल एंड वॉइड बोलेंगे, नल एंड वॉइड बोलेंगे, हैविंग नो लीगल फोर्स। अब ये आपको, ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन सिंपल सी मीनिंग इसको ऐसे भी याद कर सकते हो नल एंड वॉइड की, कि चीजें कुछ भी नहीं है, कोई भी लीगल फोर्स नहीं, इसका मतलब खाली है भाई, ठीक है, जिसकी जो मर्जी वो करे, राइट। नल एंड वॉइड का मतलब क्या हो गया भाई, देयर इज नो लॉ, देयर इज नो लीगल टर्म्स, राइट, देयर इज नो लीगल कंडीशन, राइट। तो सो नल एंड वॉइड की मीनिंग वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स, है ना, नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स, ये भी आपकी लाइफ में कई दफा आया होगा, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स, है ना। जैसे क्या कि आप पढ़ रहे होगे, पढ़ते टाइम बताया गया होगा आपको कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है, या फिर इसी पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व होगा, या इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से सॉल्व होगा, ऐसा कुछ नहीं। देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है किसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ बार बार, प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन को आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से कैसे प्रोनाउंस कर सकते हो उस पर डिपेंड करता है, राइट, क्योंकि देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल ना। वी देखो, अपन ब्रिटेन वाली भी इंग्लिश बोलते हैं, अपन यूएसए वाली भी इंग्लिश बोलते हैं, यूके इंग्लिश और यूएस इंग्लिश, ठीक है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर इन दोनों से मिला के हमने अपनी इंग्लिश बनाई है, इंडियन इंग्लिश, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन का लेके बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, वो सिर्फ उतना ही रखना है जितने से आपको स्पेलिंग की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके, राइट, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछा जाएगा, स्पेलिंग पूछी जाएगी, तो स्पेलिंग आप बेहतर तरीके से याद रखें जी, दैट डज मैटर ओनली। नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स मैंने बताया क्या, नो स्ट्रिक्ट रूल्स, क्या ऐसे लिख सकते हो, नो स्ट्रिक्ट रूल्स, नो स्ट्रिक्ट रूल्स, इसको बोलते हैं नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स, नो स्ट्रिक्ट रूल्स। इजी रेगुलेशन, यहाँ पे आसान नियम लिख रखा है, इजी रेगुलेशंस, आप यही बोल सकते हो इसको दूसरे लैंग्वेज में, नो स्ट्रिक्ट रूल्स, है ना, नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स, डन है। नॉट फिट टू होल्ड कैंडल, नॉट फिट टू होल्ड कैंडल, इसको बोल सकते हो क्या, नॉट इफिशियंट फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क, नॉट इफिशियंट फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क, दैट पर्टिकुलर टास्क, क्या बोल रहा है भाई, नॉट इफिशियंट, नॉट इफिशियंट फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। नॉट फिट फॉर होल्ड कैंडल, नॉट फिट टू होल्ड कैंडल, नॉट फॉर, नॉट फिट टू होल्ड कैंडल मतलब क्या, नॉट इफिशियंट फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क, है ना, उतना अच्छा नहीं होना जितना, मतलब कैसे होता है भाई, एक कैंडल होल्डर आता है, ठीक है, जिसमें आप कैंडल लगाते हो, ठीक है, लेकिन बोल क्या रहा है कि वो कैंडल होल्डर उतना अच्छा नहीं है, मतलब उस कैंडल होल्डर को आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई कि वो कोई भी चीज, उसकी जगह पे कोई भी चीज, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग या कोई भी पर्सन उतना इफिशियंट नहीं है जितना उसको होना चाहिए, उसको वही बोल रहा है यहाँ पे, नॉट फिट टू होल्ड कैंडल, कैंडल को पकड़ने के लिए वो इतना इफिशियंट नहीं है, मतलब क्या, नॉट सो गुड एज समबडी और समथिंग एल्स, कोई दूसरा जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा तो नहीं है, नॉट सो इफिशियंट, ये भी बोल सकते हो, नॉट सो इफिशियंट। लो, इतनी बातें आपको मिल रही हैं, तो आपको रटने की जरूरत है क्या, नॉट सो इफिशियंट, उतना भी इफिशियंट नहीं है। आप बोलते हो ना कि यार ये ठीक है, अच्छा है, चल रहा है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं जितना कि वो, जितने अच्छे से मतलब मिस्टर एक्स काम कर सकता था उतने अच्छे से मिस्टर वाई नहीं कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं नॉट फिट टू होल्ड कैंडल, डन है। चलो 1910 क्या बोल रहा है, 1910, नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, नॉट टू लुक a gift horse in the mouth, है ना, not to look a gift horse in the mouth, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसको आपको राइट डाउन भी करना है, इसको क्या करना है, आपको राइट डाउन भी करना है, क्योंकि मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको नजर आएगी, देखो कैसे, ठीक है। नॉट टू लुक, ना देखो, नॉट टू लुक, ना देखो, अ गिफ्ट हॉर्स, जो गिफ्ट मिला है आपको हॉर्स, उसको ना देखो, इन द माउथ, है ना, जो आपको अभी गिफ्ट मिला है ना, है ना, अभी जो गिफ्ट मिला, जो घोड़ा आपको गिफ्ट मिला है उस घोड़े के मुंह में ना देखो, ऐसे मीनिंग निकाल लो जरा, नॉट टू लुक अ गिफ्ट, जो गिफ्ट हॉर्स मिला है आपको इन द माउथ, उसके मुंह में ना देखो, ये बोल रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये हो गया कि जो भी आपको अभी गिफ्ट मिला है उसमें कोई भी फॉल्ट निकालने की जरूरत नहीं है, कोई भी कमी निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उसको बोलते हैं क्या, नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, नॉट टू फाइंड अ फॉल्ट,
कोई भी फॉल्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं, कोई भी कमी ढूंढने की जरूरत नहीं है। विद द गिफ्ट रिसीव्ड, जो भी आपको गिफ्ट रिसीव हुआ है, जो भी गिफ्ट आपको मिला है, वो एक बेहतरीन उपहार मिला है, बेहतरीन गिफ्ट मिला है, उसमें आपको कमी निकालने की जरूरत नहीं है। उसको बोलते हैं नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। उपहार में कमी ना निकालना, उपहार में कमी ना निकालना। राइट, डन है। ओके, सो वी हैव डन टोटल 1910, है ना। 1910 यहाँ तक करा, और उसमें भी हमने क्या करा भाई, लेटर एन से स्टार्ट होने वाले एडियम्स को देखा। आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूं कि जितने भी क्वेश्चंस आपने करे हैं अपने आप में काफ़ी इजी हैं। ये फ्रेजेस आपकी डेली लाइफ में भी देखने को मिलते हैं। डेली लाइफ में कैसे आप यूज़ नहीं करते होगे, पॉसिबल है एक दो को ही यूज़ करते होगे, लेकिन अगर आपने कुछ पढ़ाई करी हुई है या फिर कुछ पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, रीडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पे ये फ्रेज यूज होते हुए दिखेंगे आपको। और ऐसा बिल्कुल टफ नहीं है, आप कितने सारे सेंटेंसेस फ्रेम करोगे इनके लिए, सेंटेंस भी फ्रेम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस क्या करो, इनको एक बार देखा करो और देख के आंख बंद करके बस सोचा करो कि हाँ भाई ये क्या है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि आपको ये 1900 तक पहुंचो ना, बहुत टाइम नहीं लगता है भाई इसको करने में, बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपको एडियम देखने को मिलेंगे जिसकी मीनिंग आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देखो ये सारे मैंने बताया आपको, सारे के सारे क्या हैं भाई, सारे के सारे इजी हैं, सारे के सारे आप इजी देख पाओगे, ठीक है ना, सारे के सारे। ठीक है, तो ये रहे हमारे क्या 1910। नाउ क्वेश्चन इज एडियम्स बेगिन विथ ओ, है ना, ऐसे एडियम जो लेटर ओ से बेगिन होंगे, लेटर ओ से बेगिन होने वाले एडियम। ठीक है, स्टार्ट करें भाई एडियम्स लेटर ओ से। देखो पहला ही ईडीएम आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 1911 के नाम से, ओएसिस ऑफ काम। ओएसिस ऑफ काम, पहले तो ओएसिस अंडरस्टैंड करो, फिर ओएसिस ऑफ काम आपको समझ आएगा। ओएसिस अंडरस्टैंड करो, ध्यान दो, ओएसिस क्या होता है। जस्ट सपोज ये कोई एक एरिया है, ठीक है, और ये डेजर्टेड एरिया है। कैसा एरिया भाई, डेजर्टेड। डेजर्टेड मतलब जहां पे रेतीले रेत वेत सिर्फ रहते हैं और कुछ भी नहीं होता, ग्रीनरी बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। राइट, तो राजस्थान का एरिया मान लो या फिर कोई भी एरिया मान लो, ठीक है, राजस्थान का एरिया मान लो या कोई और दूसरा एरिया मान लो, और यहाँ पे आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए हो, ऐसे 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 ये चलना स्टार्ट किया आपने, ऐसे 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 ये आप चल रहे हो, फिर यहाँ तक आए। ठीक है, ये इधर रास्ता ब्लॉक था, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जा सकते, आप अपना दिमाग लो सर यहाँ से यहाँ भी तो जा सकते हैं, है ना, ये रास्ता ब्लॉक था भाई। और यहाँ पे आप पहुंचे तो आपको दिखा ओएसिस। क्या दिखा भाई, ओएसिस दिखा। अब ये ओएसिस है क्या, ओएसिस है क्या, अब ध्यान से समझो, ओएसिस क्या है। ओएसिस की मीनिंग होती है कि बहुत रेतीले जगह पे, ठीक है, डेजर्टेड एरिया में थोड़ा सा पानी का मिल जाना, ठीक है, ग्रीनरी का मिल जाना। तो आप जब यहाँ से चले थे तो आपको यहाँ तक जाते जाते प्यास लगी और फिर आप ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचे हो, तो आपको क्या मिला भाई, ओएसिस मिला। और वो ओएसिस आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुकून दे गया। होता ना कि हम किसी चीज के लिए परेशान होते हैं, या फिर ऐसे समझ लो कि हम बहुत ज्यादा क्या हैं, प्यासे हैं। तो प्यासे हैं, ठीक है, लेकिन हमें कहीं पानी नहीं मिल रहा, और अचानक से पानी मिल जाए, पानी पीते ही हमें क्या लगता है भाई, कितना सुकून मिला है ना, वो सुकून आपको मिलता है। राइट, तो वही बोल रहा है ओएसिस ऑफ काम। क्या, ओएसिस ऑफ काम, अ प्लेस ऑफ एब्सोल्यूट क्वाइट, बिल्कुल शांत जगह। ठीक है, अब ये कितनी शांत जगह होगी, लोग जाके यहाँ बैठते होंगे शांति से, पानी पीने के बाद सुकून से बैठे हैं भाई, बिल्कुल सुकून से, कोई टेंशन नहीं, कोई बातचीत नहीं। राइट, उसको क्या बोलेंगे भाई, ओएसिस ऑफ काम, अ प्लेस ऑफ एब्सोल्यूट क्वाइट। ओएसिस ऑफ काम, अ प्लेस ऑफ एब्सोल्यूट क्वाइट। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है भाई, एब्सोल्यूट मतलब होता है सर कंप्लीट, पूरी तरीके से, कंप्लीट पूरी तरीके से, पूरी तरीके से शांत जगह, बिल्कुल शांत जगह, उसको बोलते हैं ओएसिस ऑफ काम, ओएसिस ऑफ काम। डन है। ऑब्सिक्यूअस मैनर, ऑब्सिक्यूअस मैनर, ऑब्सिक्यूअस मैनर मतलब क्या होता है भाई, सबमिसिव होना। क्या होना भाई, सबमिसिव होना, या फिर एटिकेट में पोलाइटनेस का होना, बहुत ज्यादा पोलाइट होना। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्सिक्यूअस मैनर। ऑब्सिक्यूअस मैनर होता है ना भाई कि कोई इंसान होता है कि भाई जो भी उसे काम कह दिया जाएगा वो बिल्कुल पोलाइटली उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको करेगा। राइट, उसने कभी भी आपको मना नहीं किया होगा कि ठीक है मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, उसको बोलते हैं क्या, ऑब्सिक्यूअस मैनर। क्या, ऑब्सिक्यूअस मैनर। ठीक है, सबमिसिव पोलाइट, सबमिसिव पोलाइट। डन है, चलो जी। 1913 ओकेजन टू सेलिब्रेट, ओकेजन टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब क्या,
सेलिब्रेट करना, ओकेजन मतलब कोई भी अवसर, अवसर को सेलिब्रेट करना मतलब किसी भी हैप्पी ओकेजन के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है भाई? किसी भी हैप्पी ओकेजन के बारे में बात कर रहा है, खुशी के अवसर में बात कर रहा है। तो ये भी आपके लिए इजी, आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओकेजन टू सेलिब्रेट, ओकेजन टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट कर सकते हैं भाई, किसी भी ओकेजन को क्या कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो ओकेजन टू सेलिब्रेट बोलेंगे। ऑड जॉब्स, ऑड जॉब्स की मीनिंग क्या होगी भाई? ऑड जॉब्स, ऑड क्या होता है भाई? बिल्कुल स्ट्रेंज, क्या बोलोगे? स्ट्रेंज बोलोगे? चलो स्ट्रेंज बोल दिया आपने। जॉब्स मतलब आपकी नौकरी, बिल्कुल क्या होगी भाई? अजीब और विचित्र प्रकार का काम। लिखा हुआ है ना यहाँ पे, अजीब और विचित्र प्रकार का काम, ठीक है ना। आप कभी कभी ऐसा नोटिस करते होगे कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हिंदी के साथ नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो हिंदी मैं बोल रहा हूँ आप उसको अंडरस्टैंड करो पहले, ठीक है। क्योंकि मैं बिल्कुल वो आपकी लेमन लैंग्वेज में बात करूंगा जैसा आप सुनना पसंद कर रहे हो, राइट, ठीक है। आ जाओ। तो ऑड जॉब्स का मतलब क्या हो गया भाई? एनी ऑफ वेरियस नॉन स्पेशलाइज्ड अनरिलेटेड जॉब्स, मतलब बिल्कुल अजीब सा, विचित्र सा, बिल्कुल मतलब पेक्यूलियर सा जॉब, कि आप बोलो अरे यार ये कोई काम है, ये काम जैसा काम ही नहीं है यार, है ना, मुझे मजा नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं ऑड जॉब्स, है ना, बिल्कुल नॉन स्पेशलाइज्ड जॉब, ठीक है, डन है। 1915 आपके स्क्रीन पर 1915 क्या कह रहा है? 1915 कह रहा है सर कि ऑड बॉल कैरेक्टर, ऑड बॉल कैरेक्टर, ऑड बॉल कैरेक्टर की मीनिंग क्या होगी भाई? अब देखो ऑड बॉल, यहाँ पे भी ऑड आ रखा है, ठीक है। ऑड मतलब क्या? बिल्कुल पेक्यूलियर, है ना। क्या बोलोगे भाई? पेक्यूलियर। सर ये पेक्यूलियर की मीनिंग क्या होती है? ये होती है भाई स्ट्रेंज, है ना। स्ट्रेंज बॉल कैरेक्टर मतलब क्या? बिल्कुल इसेंट्रिक पर्सन, बिल्कुल स्ट्रेंज बिहेवियर शो करने वाला पर्सन, अजीब बिहेवियर शो करने वाला पर्सन उसको बोलते हैं क्या? ऑड बॉल कैरेक्टर, इंडिविजुअल, इसेंट्रिक पर्सन या फिर इंडिविजुअल, इसेंट्रिक पर्सन या फिर इंडिविजुअल, सन की व्यक्ति, है ना। मैडनेस से भरा हुआ इंसान, लुनैटिक पर्सन, यहां से एक और वर्ड निकाल के ला सकते हो, लुनैटिक, पागल सन की, लुनैटिक पागल सन की। होता है ना कोई कोई इंसान बिल्कुल पागल होता है, बिल्कुल पागल होता है, उसको समझ नहीं आता क्या करना है, ठीक है। जब जो मन किया वो उसने टास्क परफॉर्म कर दिया, उसको बोलते हैं क्या? ऑड बॉल कैरेक्टर। क्या बोलेंगे भाई? ऑड बॉल कैरेक्टर। इजी है, बहुत इजी है। ऑफ नो अकाउंट, ऑफ नो अकाउंट का मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना। हैविंग नो इम्पॉर्टेंस, बिल्कुल भी क्या ना रखना भाई? इंपॉर्टेंस ना रखना, हैविंग नो इम्पॉर्टेंस। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसका कोई महत्व नहीं होता है ना, तो उसको बोलते हैं ऑफ नो अकाउंट। क्या बोलेंगे? ऑफ नो अकाउंट। इजी है भाई, सारे इजी हैं। हैविंग नो इम्पॉर्टेंस, हैविंग नो इम्पॉर्टेंस, ठीक है। ऑफ नो अकाउंट, हैविंग नो इम्पॉर्टेंस, डन है। चलो 1917 कह रहा ऑफ साउंड माइंड, ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड क्या होता है भाई? बिल्कुल मैड, है ना, है ना। मेंटली नॉर्मल, क्या? मेंटली नॉर्मल, नॉट क्रेजी, है ना, बिल्कुल क्रेजी नहीं हो। साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड, उसको बोलेंगे क्या? ऑफ साउंड माइंड। क्रेजी नहीं होना, पागल नहीं होना, ठीक है ना, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या? ऑफ साउंड माइंड। क्या बोलेंगे भाई? ऑफ साउंड माइंड। ऑफ द ओल्ड स्कूल, ऑफ द ओल्ड स्कूल का मतलब क्या होता है भाई? ओल्ड स्कूल का होना मतलब कंजर्वेटिव माइंड का होना। क्या होना भाई? कंजर्वेटिव माइंड का होना, कंजर्वेटिव, हैविंग कंजर्वेटिव थॉट, हैविंग कंजर्वेटिव और प्री ऑक्यूपाइड, प्री ऑक्यूपाइड थॉट, राइट। हैविंग कंजर्वेटिव और प्री ऑक्यूपाइड थॉट, उसको बोलते हैं ऑफ द ओल्ड स्कूल। क्या? ऑफ द ओल्ड स्कूल, कंजर्वेटिव, ओल्ड फैशन, पुराने विचारों वाला, ठीक है ना, उसको बोलेंगे ऑफ द ओल्ड स्कूल, ऑफ द ओल्ड स्कूल, डन है। ऑफ अनसाउंड माइंड, अभी हमने क्या पढ़ा? ऑफ साउंड माइंड। ऑफ साउंड माइंड की मीनिंग क्या थी भाई? बिल्कुल नॉर्मल पर्सन, नॉट क्रेजी, बिल्कुल नॉर्मल, साइकोलॉजिकली फिट पर्सन। ऑफ अनसाउंड माइंड की मीनिंग क्या होगा भाई? नॉट मेंटली स्टेबल, मेंटली इम्बैलेंस्ड, है ना। क्रेजी, क्रेजी पर्सन, क्या? क्रेजी पर्सन बोलोगे आप इसको, क्रेजी पर्सन बोलोगे आप इसको, उसको बोलते हैं क्या? ऑफ अनसाउंड माइंड। कितना रिलेटेबल है, कितनी चीजें आप रिलेट करके ही प्रिपेयर कर सकते हो। ऑफ टू माइंड्स होना, ऑफ टू माइंड्स होने की मीनिंग क्या होगी भाई? ऑफ टू माइंड्स होने की मीनिंग होती है कि आपका जो दिमाग है उसमें दो दिमाग है,
उसमें दो दिमाग हैं। कैसे दो दिमाग है वैसे तो नॉर्मली होते ही हैं, आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि आपका जो दिमाग है उसमें दो दिमाग कैसे होते हैं। जैसे क्या होता है कि आप क्या चाहते हो कि आप किसी पर्टिकुलर टास्क के ऊपर, किसी पर्टिकुलर बात के ऊपर, और या फिर कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना हो, तो यू आर नॉट वेरी श्योर कि वेदर शुड आई शुड गो दिस थिंग और दैट थिंग, है ना, कि आपको पता ही नहीं होता कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ पानी है या नहीं पानी है, ठीक है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो। तो ऑफ टू माइंड का मतलब क्या हो गया कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो, उसको बोलते हैं ऑफ टू माइंड होना। कैन नॉट डिसाइड वन वे और द अदर, कंफ्यूज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? कंफ्यूज, कंफ्यूज बोल सकते हो ऑफ टू माइंड्स को। इजी है ऑफ टू माइंड्स, कंफ्यूज्ड, है ना। ऑफ अनसाउंड माइंड मैंने बताया क्रेजी पर्सन। ऑफ टू माइंड्स मतलब क्या हो गया भाई? कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट कह रहा है ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड यू नो वेरी वेल दैट, रिकॉर्ड क्या होता है भाई? हम जो कलेक्ट करते हैं, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन क्या होती है भाई? अब मेरे रिकॉर्ड में होती है। रिकॉर्ड में मतलब मैं उसको जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ हुई है ना। ये ऑफिशियली ये चीज़ें हैं। कोई भी ऑफिस हो, वेदर इट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट, हर जगह कोई ना कोई चीज़ें, मतलब कोई भी इवन जब भी कोई आता जाता है तो उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है कि ऑफिस में इतने लोग आए, ऐसे आए, ठीक है ना, ये अननोन पर्सन आया, ये सारी चीज़ें, तो वो रिकॉर्ड रखी जाती है भाई, ठीक है। तो बोल रहे ऑफ द रिकॉर्ड होना। ऑफ मतलब क्या होता है भाई? डिटैच, ठीक है, डिटैचमेंट बोलते हो आप इसको, ठीक है, या डिटैच बोलो। ऑफ द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से बिल्कुल अलग, मतलब क्या हो गया भाई? रिकॉर्ड में होना मतलब ऑफिशियल होना। रिकॉर्ड में होना क्या हो गया भाई? ऑफिशियल होना। ऑफ द रिकॉर्ड होना मतलब क्या हो गया? क्या? अनऑफिशियल होना। क्या होना भाई? अनऑफिशियल। तो टू स्पीक अनऑफिशियली या टू राइट अनऑफिशियली कमिंग फ्रॉम इन्फॉर्म्ड सोर्सेज नॉट टू बी कोटेड, है ना। इन्फॉर्म सोर्सेज, किसी ने आपको क्या कर दिया भाई? इंफॉर्मेशन दे दी, किसी ने कोट करके नहीं दिया, किसी ने ये नहीं बताया कि नहीं भाई ये जो सोर्स, ये जो इंफॉर्मेशन है ये पर्टिकुलर पर्सन ने दिया है, राइट। तो उसको बोलते हैं क्या? ऑफ द रिकॉर्ड होना, अनौपचारिक बातचीत, खबर, है ना, ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है, डन है। ऑफ बीट होना, ऑफ बीट होना, ऑफ पाथ होना, क्या? ऑफ पाथ होना, ठीक है। यहां से दूसरा क्या निकाल सकते हो? ऑफ ट्रेडिशन होना। सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा मतलब है ऑफ बीट होने का कि जैसे हमने क्या, ऑफ बीट की मीनिंग क्या होगी? ऑफ यहाँ पे फिर वापस से डिटैचमेंट का ही सेंस देगा, ठीक है। तो बीट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जैसे रेगुलर बेसिस पे जो चीजें चलती आ रही हैं, एक परंपरा बनी हुई है, उस परंपरा पे सभी लोग चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या हो? ऑफ बीट हो। तो ऑफ बीट मतलब आप उस परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि मैं अपना पाथ, अपना रोड, अपना रास्ता अलग बनाऊंगा। उसको बोलते हैं ऑफ बीट होना। क्या होना भाई? ऑफ बीट होना, कि मैं अपना रास्ता, अपना रोड अलग बनाऊंगा। दैट इज व्हाट? अनकन्वेंशनल होना, अपारंपरिक होना, कि मुझे इस परंपरा को फॉलो नहीं करना है, मुझे लगता है कि ये वाला रोड, ये वाला पाथ, ये वाला रास्ता, ये वाला क्या, ये वाला ट्रेडिशन ज्यादा अच्छा, ज्यादा सुटेबल है। उसको बोलते हैं ऑफ बीट होना। ऑफर एन ऑलिव ब्रांच। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, अभी तक भी सुन रहे होगे, फिर से सुनना, ठीक है। ऑफर एन ऑलिव ब्रांच, जहां पर भी आपको ये टर्म दिख जाए, ऑलिव ब्रांच या ऑलिव वर्ड दिख जाए, है ना, मैंने क्या बोला? जहां पर भी आपको ऑलिव ब्रांच दिख जाए या ऑलिव दिख जाए, उसकी मीनिंग क्या होगी? उसकी मीनिंग होती है भाई पैसिफाई करना, है ना। क्या करना भाई? पैसिफाई करना, शांत रहना। ऑलिव ब्रांच या ऑलिव की जो मीनिंग है उसका मतलब शांति होती है, पीस होती है। क्या? पीस होता है, ठीक है, शांति होती है। चलो, ऑफर एंड ओलिव ब्रांच, आप किसी को ओलिव ब्रांच ऑफर करो मतलब आप शांति का प्रस्ताव दे रहे हो, है ना, शांति का प्रस्ताव दे रहे हो, उसको बोलते हैं ऑफर एंड ओलिव ब्रांच। आपने किसी को शांति का प्रस्ताव दिया। टू मेक एन ऑफर ऑफ पीस, शांति बनाने रखने का प्रस्ताव। टू मेक एन ऑफर ऑफ पीस, शांति का प्रस्ताव देना, उसको क्या बोलते हैं भाई? टू ऑफर एन ऑलिव ब्रांच। क्या? ऑफर एन ऑलिव ब्रांच। ऑफर यू कैन नॉट रिफ्यूज। अब इससे इजी कुछ होगा क्या? कुछ ऐसा ऑफर आपको मिले जिसपे कहते हैं ना भाई, ये जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है, इसमें हर चीज की कीमत है, बट हर चीज की एक पर्टिकुलर कीमत है। वो कीमत तक आप दे पा रहे हो तो फिर हर एक चीज बिक सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है कि भाई हर एक चीज बिक सकती है। तो ऑफर सबका एक होता है। ऑफर जैसे आप क्या होता है भाई, जॉब कर रहे हैं,
ठीक है, कोई प्राइवेट कर रहा है, कोई गवर्नमेंट कर रहा है, तो गवर्नमेंट आपको पर्टिकुलर वो चीज़ पे कर रही है, ठीक है, वो ऑफर दे रही है, देन यू आर गोइंग टू ज्वाइन दैट जॉब ना, ठीक है। वो औकात बनी होती है ना, औकात है ना, इन अ वेरी लिटरल मीनिंग आई सेड औकात, है ना, ठीक है, कि भाई औकात बनी होती है, ठीक है, कि अच्छा आप कितनी औकात है तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आप कितनी औकात है तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आप कितनी औकात है तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, राइट। इन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो दिस थिंग हैपन्स, है ना, कि क्या भाई, कि औकात होती है, भाई तेरी इतनी औकात है तो तेरी इतनी सैलरी, इतनी है इतनी सैलरी, इतनी है तो इतनी सैलरी, इतनी है तो इतनी सैलरी। वही बोल रहा है, एक ऐसा ऑफर मिल जाना, ऑफर यू कैन नॉट रिफ्यूज, एक ऐसा ऑफर मिल जाना जिसको आप मना नहीं कर सकते। तो समथिंग वेरी टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मतलब अट्रैक्टिंग, है ना, क्या अट्रैक्टिंग या अट्रैक्टिव बोल सकते हो, अट्रैक्ट अट्रैक्टिव, है ना, अट्रैक्टिव बोल सकते हो, है ना। तो समथिंग वेरी अट्रैक्टिव बीइंग ऑफर्ड, कुछ ऐसा, कोई ऐसा प्रस्ताव जिससे मना ना किया जा सके, उसको बोलते हैं कि ऑफर यू कैन नॉट रिफ्यूज, आप वो ऑफर बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते। 1925 कह रहा ऑफ हैंड रिमार्क होना, ऑफ मतलब डिटैच, हैंड रिमार्क मतलब क्या, बिल्कुल मतलब केयरलेस तरीके से। ऑफ हैंड रिमार्क की मीनिंग क्या होगी भाई, केयरलेस कमेंट, आपने बिल्कुल सोच समझ के कमेंट नहीं करा, टिप्पणी नहीं करी, उसको बोलते हैं ऑफ हैंड रिमार्क। क्या बोलेंगे भाई, ऑफ हैंड रिमार्क, ऑफ हैंड रिमार्क। जहां पर भी ऑफ आएगा, ओ डबल एफ, वो बताएगा डिटैचमेंट, वो बताएगा नेगेटिव मीनिंग। सो ऑफ हैंड रिमार्क की मीनिंग क्या होगा भाई, केयरलेस कमेंट होना। केयरलेस कमेंट मतलब बिना सोचे समझे टिप्पणी कर देना। होता है ना बहुत बारी जो नेताजी लोग होते हैं, भावनाओं में बह के टिप्पणी कर देते, अरे बबुआ ने अच्छा करा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मोदी जी तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, ऐसा वैसा, ठीक है। तो वो भावनाओं में बह के जो कमेंट कर देते हैं उसी को बोला जाता है क्या, ऑफ हैंड रिमार्क। क्या बोलेंगे भाई, ऑफ हैंड रिमार्क। ऑयल द व्हील्स, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑयल द व्हील्स। ऑयल द व्हील्स की मीनिंग क्या होगी, ऑयल द व्हील्स। अब ध्यान दो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जब बचपन में अपने क्या किया होगा, मम्मा ने या पापा ने बताया होगा कि जब तक साइकिल में तब तक तू तेल नहीं डालेगा, ठीक है ना, उसकी ऑयलिंग नहीं करेगा, वो साइकिल स्मूथ नहीं चलेगी, है ना, ऐसा सुना होगा, ठीक है। मम्मा पापा जो भी आपको साइकिलिंग सिखाया होगा वो तो यही बोला होगा, राइट, ठीक है। वो बात आपको समझ आ गई। तो अब क्या हुआ कि वो बात आई कहाँ से कि वो चीज़ हर जगह अप्लाई होती है। अगर आपको कोई अपना काम कराना है, ठीक है, वो काम अटक गया है, बेसिकली ऑफिशियल जितने भी टास्क होते हैं एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाके, मतलब हर एक काम का स्टेज होता है कि ये फाइल यहाँ जाएगी पहले, फिर उसके बाद यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी साइन होने, राइट, ठीक है। तो हर एक स्टेज पे काम चलता जाता है, लेकिन एक स्टेज आता है ऐसा आता है जहाँ पे आपके काम को रोक दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इतने स्मूथली काम यहाँ पे हो नहीं सकते कि आपने कोई फाइल लगाई है और वो बिल्कुल 10 दिन के अंदर आपको फाइनल कंप्लीट होके आ जाए, नहीं, ठीक है। तो जहाँ पे रोका जाता है फिर वहाँ पे आपको अपने काम को कराने के लिए फिर क्या करना होता है भाई, ऑयल द व्हील्स करना होता है कि आपका काम बिल्कुल स्मूथली चले। ऑयल द व्हील्स करना होता है मतलब कि आपको ब्राइब ऑफर करना होता है। क्या करना होता है भाई, ब्राइब ऑफर करना होता है। पे ब्राइबरी मनी टू गेट थिंग स्टार्टेड, चीजों को शुरू करने के लिए घुस देना, है ना। इंडिया की सबसे बड़ी खासियत यही है भाई कि कोई काम रुकेगा नहीं, ये गारंटी है कि कोई काम नहीं रुकेगा, लेकिन क्या है भाई, उसके लिए आपको ऑयल द व्हील्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, ऑयल द व्हील्स करना पड़ेगा, आराम से सारे काम होंगे, कोई काम नहीं रुकेगा जी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, ऑयली टंग होना मतलब फ्लैटरी वर्ड्स यूज करना। क्या करना भाई, चापलूसी भरे शब्दों के साथ खेलना, फ्लैटरिंग वर्ड यूज करना, उसको बोलते हैं क्या, ऑयली टंग होना। ऑयली टंग होना, फ्लैटरिंग वर्ड यूज करना, ठीक है। ओल्ड हैंड मतलब क्या, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, है ना। ओल्ड हैंड, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, बिल्कुल ही एक्सपीरियंस्ड होना, उसको बोलते हैं ओल्ड हैंड होना। अ मैन हु हैज बीन ऑन द जॉब फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नोज ऑल अबाउट इट। एक ओल्ड हैंड का मतलब ये हो गया, पुराना हाथ से मतलब ये हो गया बिल्कुल ही एक्सपीरियंस पर्सन, जो अपने काम के बारे में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो, वो अपने काम के बारे में चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से जानता हो, उसको बोलते हैं क्या, ओल्ड हैंड होना। ओल्ड हैंड होना, ठीक है। ऑयली टंग, ठीक है। ऑयल द व्हील्स भी ठीक है। ऑफ हैंड रिमार्क का मतलब होता है केयरलेस रिमार्क, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे ऑफर यू कैन नॉट रिफ्यूज का मतलब ऐसा ऑफर जो आप मना ना कर सको। और ऑफर एंड ऑलिव ब्रांच का मतलब मैंने बताया, जहां पे भी ऑलिव आ जाए वहां पे मीनिंग क्या हो जाती है भाई, शांति की हो जाती है, पैसिफाई करने की हो जाती है, तो पीस ऑफर करेंगे यहाँ पे आप, ठीक है। ऑफ बीट होना मतलब अनकन्वेंशनल होना,
क्या ऑफ बीट होना, मतलब आप उस पर रास्ते पर नहीं जाओगे, ठीक है, जिस रास्ते पे पूरी दुनिया चल रही है, आपने लीक से हटकर अलग रास्ता बनाया। ऑफ द रिकॉर्ड, अनऑफिशियल स्पीकिंग, है ना, मतलब बिल्कुल मतलब अनऑफिशियल बातचीत करना, उसको बोलते हैं ऑफ द रिकॉर्ड होना। ठीक है, ऑफ टू माइंड्स मतलब क्या, कंफ्यूज होना, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि वेदर आई शुड गो, है ना, मुझे किधर जाना चाहिए। ऑफ अनसाउंड माइंड होना भाई, अनसाउंड माइंड मतलब क्या होता है भाई, क्रेजीनेस, क्रेजी, मैड, लुनैटिक पर्सन। ओके, फिर क्या बोल रहा है, ऑफ द ओल्ड स्कूल होना भाई, ऑफ द ओल्ड स्कूल मतलब बिल्कुल क्या होता है भाई, क्या कंजर्वेटिव थॉट वाला होना, क्या कंजर्वेटिव थॉट वाला होना, उसको बोलते हैं ऑफ द ओल्ड स्कूल होना। ऑफ साउंड माइंड का मतलब क्या, अनसाउंड माइंड का होता है क्रेजी होना, साउंड माइंड का होना नॉट क्रेजी मतलब नॉर्मल पर्सन। ऑफ नो अकाउंट होना मतलब क्या, ऑफ नो अकाउंट मतलब क्या हुआ, ऑफ नो अकाउंट की मीनिंग हो गई हैविंग नो इंपॉर्टेंस, बिल्कुल महत्व ना होना। ऑड बॉल कैरेक्टर, क्या बोल रहा है, ऑड बॉल कैरेक्टर, ऑड बॉल कैरेक्टर मतलब एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल ही स्ट्रेंज हो, इसेंट्रिक हो, पेक्यूलियर हो, उसको बोलेंगे क्या, ऑड बॉल कैरेक्टर, है ना। ऑड जॉब्स होना, ऑड जॉब्स मतलब बिल्कुल डिफरेंट जॉब होना, नॉट स्पेसिफिक जॉब होना। ओकेजन टू सेलिब्रेट हैप्पी मोमेंट, हैप्पी क्या ओकेजन। ऑब्सिक्यूअस मैनर होना मतलब सबमिसिव होना, क्या होना भाई, पोलाइट होना, ऑब्सिक्यूअस मैनर कहलाता है, सबमिसिव पोलाइट। ओएसिस ऑफ काम का मतलब होता है क्या, कि प्लेस ऑफ एब्सोल्यूट क्वाइट, बिल्कुल शांति वाली जगह, उसको बोलते हैं ओएसिस ऑफ काम। तो ये इतनी बातें हमने अभी तक सीख रखी हैं, ठीक है। 1928 पे पहुंच चुके हैं, 1929 की बात करेंगे। ओल्ड हैट होना, ओल्ड हैट होने की मीनिंग क्या होगी भाई, ओल्ड हैट होना, ओल्ड हैट की मीनिंग है ओल्ड फैशन होना, ठीक है, नॉट अप टू डेट, अ थिंग ऑफ द पास्ट, पुराने तौर तरीकों वाला। ओल्ड हैट होना ओल्ड स्कूल होना जैसा है, नहीं, ओल्ड हैट होना ऑफ द स्कूल होता है भाई, ऑफ ओल्ड स्कूल होता है क्या, ओल्ड हैट होना। रुको मैं दिखा देता हूं आपको, ओल्ड 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 ओल्ड, ऑफ द ओल्ड स्कूल ना, ऑफ द ओल्ड स्कूल पे अपन थे, और यहाँ पे ओल्ड हैट की बात कर रहा है, ऑफ द ओल्ड स्कूल, ऑफ द ओल्ड स्कूल, पुराने ख्यालात का होना ज्यादा अप्रोप्रिएट देगा ये, ऑफ द ओल्ड स्कूल, पुराने ख्यालात का होना, ठीक है। ओल्ड हैट होना, ऑफ द ओल्ड स्कूल होना, डन है। चलो, ओल्ड मेड, ओल्ड मेड का मतलब क्या होता है, अनमैरिड स्प्रिंस्टर परहैप्स विथ ओल्ड फैशन व्यूज, ठीक है ना। उम्र दराज महिला जिसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, ठीक है, जिसकी शादी नहीं हुई है उसको बोलें, जिससे मायावती जी है ना, बिल्कुल उम्र दराज हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। अनमैरिड स्प्रिंस्टर बोल सकते हो, परहैप्स विथ ओल्ड फैशन व्यूज मतलब उनके थॉट भी बिल्कुल पुराने ख्यालात वाले हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, ओल्ड मेड बोलेंगे, क्या, ओल्ड मेड बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 1931, 1931 आपके स्क्रीन पर है। ओल्ड मनी क्या है भाई, ओल्ड मनी, ओल्ड मनी मतलब क्या होता है भाई, मनी दैट हैज बीन इन द फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, जो आपकी परिवार की विरासत है, आपके परिवार की विरासत है ना, कहते हैं ना पैतृक संपत्ति, जिसको पैतृक संपत्ति बोलते हैं, पैतृक संपत्ति, ठीक है, उसको बोलेंगे ओल्ड मनी। ऐसा पैसा, ऐसा पैसा जो परिवार के पास काफी समय से है ना, ऐसा पैसा जो परिवार के पास काफी समय से है, उसको क्या बोलेंगे भाई, ओल्ड मनी बोलेंगे, क्या, ओल्ड मनी बोलेंगे। अब यहाँ पे ओल्ड मनी लिख कर आ रहा है, कभी कभी पेपर में एन ओल्ड मनी लिख कर आएगा तो भी ठीक है जी, आप उसको लेकर चलेंगे। ओल्ड फैशन होना, ओल्ड फैशन मतलब क्या, ट्रेडिशनल होना, इजी है, कन्वेंशनल होना, ठीक है। बिहाइंड द टाइम्स मतलब टाइम से पीछे चलना, और आउटमोडेड होना मतलब क्या, ओल्ड फैशन का मतलब सिर्फ, अब देखो, ओल्ड फैशन कपड़ों से भी हो सकते हैं, क्या मैंने बोला, कपड़ों से भी ओल्ड फैशन हो सकते हैं, कपड़ों से, या फिर विचारों से, विचारों से, दोनों से ही अगर ओल्ड फैशन है तो सिंपल सी बात है, पुराना इंसान है, पुरानी विचारधारा का इंसान है ना, ठीक है, एजेड पर्सन है, उसको बोलेंगे क्या, ओल्ड फैशन, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1933, 1933 कह रहा है, ऑन अ पावर ट्रिप, ऑन अ पावर ट्रिप, ऑन अ पावर ट्रिप होना मतलब क्या, ईगो में होना, बहुत ज्यादा घमंड में होना, ऑन अ पावर ट्रिप कहलाता है, क्या, ऑन अ पावर ट्रिप, ईगो में होना, ऑन अ पावर ट्रिप, ईगो में होना, उसको बोलेंगे क्या, बहुत ज्यादा घमंड में होना, ऑन अ पावर ट्रिप। ऑन अ शू स्ट्रिंग, ऑन अ शू स्ट्रिंग मतलब क्या होता है भाई, ऑन अ शू स्ट्रिंग,
सो स्ट्रिंग मतलब आपके पास सिर्फ सो स्ट्रिंग था। सिंपल कहने का मतलब यह है कि आपके पास कुछ भी नहीं था, आपने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा, बिल्कुल नथिंग से स्टार्ट करा, स्टार्टिंग विद नथिंग। बहुत कम या ना के बराबर से शुरुआत करना ऑन अ सो स्ट्रिंग होना कहलाता है। ऑन अ सो स्ट्रिंग होना कहलाता है क्या, बिल्कुल कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, आपने वहां से स्टार्ट करा है, ऑन अ सो स्ट्रिंग कहलाएगा। स्टार्टिंग विथ नथिंग, स्टार्टिंग विथ नथिंग, है ना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना। 1935 कह रहा है ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब क्या, रीजन बताना। क्या बताना भाई, रीजन बताना, रीजन होना, रीजन होना उसको बोलते हैं ऑन अकाउंट ऑफ होना भाई। कहते हैं ना भाई, किसकी अकाउंटेबिलिटी है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। सो ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या, रीजन बताने वाला कोई होना चाहिए। या बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ लिखा है ना, के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ की मीनिंग क्या होगा भाई, के कारण। तो के कारण या फिर ऑन अकाउंट ऑफ मतलब क्या होना भाई, रीजन बताना, बिकॉज ऑफ। ऑन अलर्ट, क्या बोल रहा है भाई, बिल्कुल अलर्ट होना मतलब बिल्कुल केयरफुल होना। क्या होना, केयरफुल होना, कॉशियस होना। केयरफुल या फिर कॉशियस, क्या बोल रहा है भाई, कॉशियस होना, टू बी कॉशियस, CAUTIOUS, कॉशियस होना। क्या, कॉशियस होना, सावधान होना। अलर्ट खुद भी अपने आप में क्या है, सावधानी। क्या, अगर अलार्म लिखकर आ जाए, क्या अलार्म लिखकर आ जाए, अलार्म, तो अलार्म का मतलब होता है फियर, डर। क्या होता है भाई, फियर होता है, डर होता है। कहीं पर भी अलार्म दिखे मतलब वो डर के बारे में बातचीत करना चाह रहा है। ये बात समझ में आ रही है ना, कहीं पर भी अलार्म अगर आपको लिखा हुआ दिखाई देता है, इट मीन्स वो डर के बारे में ही बातचीत करना चाह रहा है। डन है ना। तो ऑन अलर्ट मतलब केयरफुल, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ। पीछे देखोगे तो ऑन अ शो स्ट्रिंग मतलब क्या, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, फ्रॉम वेरी स्क्रैच से स्टार्ट करना। ऑन अ पावर ट्रिप का मतलब क्या होता है, ईगो का होना। ऑन अ पावर ट्रिप, ऑन अ पावर ट्रिप, राइट, ओके। ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस, है ना, ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस। किस पे भाई, ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस। क्या बोल रहा है, ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस मतलब कंटिन्यूइंग, जारी रखना। कोई चीज आप कंटिन्यू कर रहे हो, कोई चीज अभी चल रही है, उसको आप क्या बोल रहे हो, ऑन गोइंग बोलते हो, ठीक है ना। तो ऑन एन ऑन गोइंग का मतलब क्या हो गया भाई, ऑन गोइंग सिर्फ लिखा आ जाए तो भी मतलब क्या होगा, सिर्फ ऑन गोइंग लिखा आ जाए तो भी मतलब कंटिन्यूइंग ही होगा, है ना, क्या कंटिन्यूइंग ही होगा, ठीक है ना। ऑन ऑन एंड ऑन गोइंग बेसिस का मतलब क्या हो गया भाई, कंटिन्यूइंग, जारी रखना। क्लियर है। ऑन बैड टर्म्स विथ, ऑन बैड टर्म्स विथ, ऑन बैड, ऑन बैड टर्म्स विथ की मीनिंग क्या होगा भाई, नॉट गेटिंग अलोंग बिकॉज ऑफ बैड फीलिंग्स। ऑन बैड टर्म्स विथ मतलब दो लोगों का आपस में अच्छा तालमेल ना होना, क्योंकि उनके बीच में क्या है भाई, हॉस्टेलिटी है, एनिमोसिटी है, मतलब दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होना। हैविंग नो अंडरस्टैंडिंग, हैविंग नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पीपल, बिटवीन टू पीपल, हैविंग नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पीपल, उसको बोलते हैं ऑन बैड टर्म्स विथ। क्या, ऑन बैड टर्म्स विथ, है ना। नॉट गेटिंग अलोंग बिकॉज ऑफ बैड फीलिंग्स, नॉट गेटिंग अलोंग बिकॉज ऑफ बैड फीलिंग्स। डन है। नाउ 1939 बोल रहा है ऑन इजी स्ट्रीट, ऑन इजी स्ट्रीट, ऑन इजी स्ट्रीट मतलब क्या, लिविंग वेल, बहुत ही आसानी से अच्छी जिंदगी जीना, है ना। ऑन इजी स्ट्रीट मतलब क्या, लिविंग वेल, अच्छे से जीना, अच्छी जिंदगी जीना, उसको बोलते हैं ऑन इजी स्ट्रीट, लिविंग वेल, ठीक है, इजी है। ऑन गुड टर्म्स विथ, ऑन गुड टर्म्स विथ मतलब क्या हो गया भाई, अच्छे संबंध होना, है ना। हैविंग गुड रिलेशन विथ, ऑन गुड टर्म्स विथ, गुड टर्म्स, है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस बोलते हो ना, क्या बोलते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस। वो टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे हैं, गुड हैं, अच्छे हैं, इसका मतलब क्या, आपकी रिलेशन अच्छी है। हैविंग गुड रिलेशंस विथ, गेटिंग अलोंग वेल विथ, है ना, बहुत ही अच्छे संबंध होना। क्या होना भाई, बहुत ही अच्छे संबंध होना, उसको बोलते हैं ऑन गुड टर्म्स विद। ऑन होल्ड, ऑन होल्ड, ऑन होल्ड की मीनिंग क्या है भाई, ऑन होल्ड की मीनिंग है पोस्टपोन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आपने उसको होल्ड कर दिया है ना, थोड़ी देर के लिए आपने क्या करा भाई, उसको होल्ड कर दिया। होल्ड पे रखने का मतलब क्या है, आपने उसको पोस्टपोन कर दिया। कहते हो भाई ये वाला टास्क मैंने होल्ड पे रखा है, होल्ड पे रखा मतलब टाल दिया, अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, उसको बोलते हैं ऑन होल्ड। मतलब क्या, पोस्टपोन फॉर अ वाइल, थोड़े टाइम के लिए, है ना, थोड़े टाइम के लिए आपने उसको क्या कर दिया भाई, टाल दिया। तो आप ये भी बोल सकते हो पोस्टपोन, पोस्टपोन फॉर अ
शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। राइट, उसको बोलते हैं ऑन होल्ड होना। क्या? ऑन होल्ड होना। ऑन आइस, ऑन आइस, ऑन आइस होना क्या कहलाता है? ऑन आइस होना कहलाता है सस्पेंडेड पेंडिंग, है ना। कोई भी काम कहते भाई कि वो काम ठंडे बस्ते में चला गया। क्या? वो काम, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो पेपर आप हिंदी पेपर पढ़ते हो ना, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, है ना, ऐसे हिंदुस्तान भी आता है ना, ऐसे दैनिक भास्कर, तो उसमें एक टर्म लिखा होता है, वो काम सस्ते बस्ते में चला गया, सस्ते बस्ते में चला गया। ठंडे बस्ते, नॉट सस्ते बस्ते ना, ठंडे बस्ते, सॉरी, ठंडे बस्ते में चला गया। तो जो ठंडे बस्ते में चला गया है, मतलब क्या हो गया भाई, उसको, उस काम को होल्ड कर दिया गया, रोक दिया गया, या फिर ये कह लो पेंडिंग में है। क्या है भाई? वो काम पेंडिंग में है। सस्ते बस्ते में चला गया मतलब कोई भी प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। ठंडे बस्ते में चला गया मतलब वो काम पेंडिंग में चला गया। किस में चला गया भाई? वो खुद ही बता रहा, ठंडे बस्ते में चला गया, पेंडिंग में चला गया। उसको बोलते हैं क्या? ऑन आइस। क्या बोलेंगे भाई? ऑन आइस होना, सस्पेंडेड होना या पेंडिंग होना, सस्पेंडेड होना या फिर पेंडिंग होना, ऑन आइस कहलाएगा। डन है? चलो जी। 1943 कह रहा है ऑन इम्पल्स। इम्पल्स मतलब क्विकन होता है, क्विक, क्विक, है ना, विदाउट थिंकिंग, है ना, विदाउट, हैस्टी बोल सकते हो इसको, क्विक बोल सकते हो, है ना, बहुत ही तेजी से रिस्पॉन्स करना, है ना, आओ देखा ना ताओ, ऑन इम्पल्स। जैसे किसी ने कुछ बोला, आपने पटाख से आंसर करा, है ना, बिना कुछ सोचे समझे कि भाई वो सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछ रहा, उसको बिना सोचे समझे, बिना विचारे आपने फटाक से झटाक से आंसर करा, उसको बोलते हैं ऑन इम्पल्स। क्या बोलते हैं भाई? ऑन इम्पल्स। ठीक है, विदाउट थिंकिंग, ऑन इट्स लास्ट लेग्स, ऑन इट्स लास्ट लेग्स, है ना। अब आपने वो मूवी देखी हो, अगर आपने वेलकम, एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, ठीक है, तो उसमें जो लास्ट में होता है कि सब एक ऐसे घर पे टिके होते हैं, एक ऐसे घर में होते हैं, ठीक है, जो एक मतलब एक डंडे पे टिका होता है ना, ये ऐसे होता है, नीचे एक पूरी पूरी खाई होती है ये, ठीक है, और ये खाई है, ये घर यहाँ पे ऐसे टिका हुआ, ठीक है, तो कभी इधर जावे, कभी इधर जावे, कभी इधर जावे, कभी इधर जावे। तो क्या बोला आपने? ऑन इट्स लास्ट लेग, मतलब क्या होना भाई? अबाउट टू कोलैप्स। क्या करना भाई? अबाउट टू कोलैप्स, बिल्कुल अभी ढहने ही वाला है, वो कोलैप्स ही करने वाला है, बिल्कुल लास्ट लेग पे, मतलब आखिरी पैर पे। इट मीन्स कि बस गिरने ही वाला है, उसकी अपनी आखिरी क्षमता, आखिरी कैपेसिटी बची हुई है, आखिरी क्षमता या आखिरी कैपेसिटी बची हुई है, उस पर है वो, उसी को बोलते हैं ऑन इट्स लास्ट लेग्स, है ना, है ना, अबाउट टू कोलैप्स, बिल्कुल बस गिरने वाला है, अबाउट टू कोलैप्स, कोलैप्स करने वाला है। ऑन माई ऑनर, ऑन माई ऑनर, ऑन माई ऑनर होना मतलब क्या? ऑनेस्टली, ऑन माई ऑनर, ऑनेस्टली, ऑन माई ऑनर, ऑनेस्टली, ठीक है, ईमानदार होना। क्या होना भाई? बहुत ज्यादा ईमानदार होना, ईमानदारी से, ऑन माई ऑनर, ऑनेस्टली। डन है। ऑन वंस गार्ड, है ना, ऑन वंस गार्ड, वंस गार्ड मतलब क्या? ऑन वंस गार्ड, है ना, अपना गार्ड रखना मतलब क्या? विजिलेंट होना, अपनी रखवाली करना मतलब खुद का क्या होना? गार्ड होना मतलब क्या? विजिलेंट होना, अलर्ट होना। क्या? अलर्ट होना या फिर कॉशियस होना, है ना, कॉशियस, अलर्ट, कॉशियस या विजिलेंट या फिर केयरफुल, है ना, केयरफुल, कॉशियस, अलर्ट, ऑन वंस गार्ड, क्या? विजिलेंट। क्या? विजिलेंट, बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा सतर्क होना। 1947 कह रहा ऑन वंस लास्ट लेग्स, वही बात जो अभी मैंने बताई, क्या? ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग, बिल्कुल किनारे पे होना, कोलैप्स होने के किनारे पे होना, ढहने की कगार पे होना, ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग, ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग, ठीक है, ऑन वंस लास्ट लेग्स, ऑन वंस लास्ट लेग्स, ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग, बिल्कुल ढहने वाला होना, उसको क्या बोलेंगे भाई? ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग, ऑन वंस लास्ट लेग्स, ऑन वंस लास्ट लेग्स। डन है, डन है, इजी है। ऑन रेयर ओकेजन्स होना, अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा है, यहां ध्यान दो, ठीक है, यहां से ध्यान देना जरा, ठीक है, ऑन होल्ड पढ़ा, देखो कितना इजी था। ऑन होल्ड मतलब कोई चीज पोस्टपोन कर देना,
वो चीज अभी नहीं करना, टाल देना, ऑन होल्ड करना। ऑन आइस पड़ा, उसका मतलब भी टालना ही है कहीं ना कहीं। क्या है भाई, टालना ही है, पोस्टपोन करना ही है। ऑन आइस मतलब क्या, पेंडिंग में डाल रहे हो मतलब टाल रहे हो, पोस्टपोन करो। तो अगर पोस्टपोन लिखा हुआ भी आ जाए तो ईजी है ये, है ना। पोस्टपोन लिखा हुआ भी आ जाए तो ऐसा घबराने का नहीं कि नहीं सर ये तो गलत हो गया, गलत नहीं हुआ लल्ला। उधर लिखा हुआ पेंडिंग, पेंडिंग मतलब क्या, पोस्टपोन करना ही, सस्पेंड करना, पोस्टपोन करना और पेंडिंग डालना, दैट इज व्हाट ऑन आइस होना। ठीक है। ऑन इम्पल्स मतलब क्विक एंड तेजी से, इम्पल्स मतलब बिना विचारे हुए, बिना, क्विक एंड क्विक तरीके से रिस्पॉन्स आप कब करोगे, जब आपने सोचा नहीं होगा, किसी ने आपसे क्वेश्चन करा, क्वेश्चन का आंसर नहीं सोचा, आपने तुरंत का तुरंत रिस्पॉन्स करा, दैट इज व्हाट ऑन इम्पल्स। ऑन इट्स लास्ट लेग्स मतलब क्या भाई, अब बिल्कुल बचने की कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल जिंदगी बस जाने ही वाली है, कोलैप्स होने वाली है। ऑन माई ऑनर, मेरे रिस्पेक्ट में ऑनर बोलते हो ना, यू ऑनर और माई ऑनर, है ना, ये बोलते हो ना, तो क्या बोलेंगे भाई, ऑन माई ऑनर मतलब क्या, ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। ऑन वंस गार्ड मतलब होता है विजिलेंट होना, केयरफुल होना, ठीक है, अलर्ट होना, कॉशियस होना। ऑन वंस लास्ट लेग्स, ऑन वंस लास्ट लेग्स, है ना, आखिरी पैरों पे होना मतलब क्या कहलाता है भाई, ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग, आप बस कोलैप्स करने वाले हो, खत्म होने वाले हो। ऑन रेयर ओकेजन्स, क्या बोल रहा है, ऑन रेयर ओकेजन्स मतलब क्या, ओनली रेयरली, है ना, शायद ही कभी। रेयर ओकेजन्स मतलब क्या, रेयरली, ऐसा सिर्फ रेयरली भी याद रखते हो तो भी बात बनेगी, है ना। ऑन रेयर ओकेजन्स, रेयरली, ये बिल्कुल रेयर ही सरकमस्टांसेस होंगे, रेयर कंडीशन होंगे, ऑन रेयर ओकेजन्स कहलाएगा। 1949 कह रहा है ऑन सेकेंड थॉट, ऑन सेकेंड थॉट, ऑन सेकेंड थॉट की मीनिंग क्या होगी भाई, आफ्टर कंसिडरिंग केयरफुली। सेकेंड थॉट होना मतलब आप उस चीज पे बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर उसको सोच रहे हो, विचार रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, ऑन सेकेंड थॉट। क्या बोलेंगे भाई, ऑन सेकेंड थॉट, है ना, आफ्टर कंसिडरिंग केयरफुली, बहुत ज्यादा केयरफुल होकर आपने उसके बारे में विचार करा है, बहुत सोच विचार करने के बाद, ऑन सेकेंड थॉट। ऑन स्पीकिंग टर्म्स, ऑन स्पीकिंग टर्म्स, मित्रता पूर्ण तथा सहयोगी संबंध। ऑन स्पीकिंग टर्म्स मतलब आपने किसी से बातचीत कर लिया फोन पे और वो राजी हो गया आपका काम करने के लिए, आपने किसी को भेजा वहां पे काम, भाई जा तू वहां पे देख। नॉर्मली क्या होता है भाई, अपन जब किसी के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करते हैं, किसी के साथ हमारे अच्छे रिलेशन होते हैं, ठीक है, तो कहते हैं ना भाई, भाई तेरा फोन पे ही बोल देगा, तेरा काम हो जाएगा, हाँ कि ना, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई तेरा मतलब जा अच्छा तेरा काम हो जाएगा, मैंने फोन कर दिया ना, ठीक है। तो आपको रिटर्न में कुछ भी लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपके भाई ने कॉल करवा दिया है और काम हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑन स्पीकिंग टर्म्स। हैविंग अ फ्रेंडली एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप विद, है ना, किसी के साथ फ्रेंडली, कॉर्डियल, या फिर कॉर्डियल मतलब जीनियल, है ना, जीनियल, फ्रेंडली, लवली, है ना, ये ऐसे कुछ रिलेशन होते हैं, उसको बोलते हैं ऑन स्पीकिंग टर्म्स। क्या बोलते हैं भाई, ऑन स्पीकिंग टर्म्स, राइट। बेहतरीन क्वेश्चंस ईडीएम के जो हमने करे, ठीक है। इसके अलावा हम अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस, नए ईडीएम के साथ बातचीत करेंगे, तब तक के लिए आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। चलिए जी, थैंक यू सो मच।